Okay student, we have completed 4 lecture in this chapter. Good morning students, once again warm welcome. We start lecture 5 डॉट प्रोडक्ट. बेटा आपने प्रीवियस लेक्चर में डॉट प्रोडक्ट के बारे में पूरा डिस्कस किया था बच्चों कि डॉट प्रोडक्ट का सेंस क्या था. डॉट प्रोडक्ट में आप लोगों ने फॉर्मूला डिस्कस किया था कि जो बेटा जो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर होता है बच्चे, वो आपने फॉर्मूला स्टडी किया था बेटा. ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा. जो थीटा होता था बिटवीन टू वेक्टर्स के एंगल होता था बच्चे, है ना. तो ये आपने वहाँ पे डिस्कस कर लिया बच्चों कि ये इस पॉइंट को था दो वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट के बारे में. और आपने क्या डिस्कस किया था बच्चे वहाँ पे, आपने कहा था कि दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर केसेस में, यदि दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर है तो उनकी डॉट प्रोडक्ट किसके इक्वल होगी, जीरो, जिसको आप ऑर्थोगोनल भी कॉल करते हो. क्या कॉल करते थे बेटा, ऑर्थोगोनल भी कॉल करते थे. और आपने बहुत अच्छी और भी प्रॉपर्टीज़ स्टडी की थी बेटा वहाँ पे. ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इजकल टू बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ये भी स्टडी की थी आपने. माइनस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इजकल टू माइनस के ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, कॉज स्क्वायर इनइक्वालिटी, ट्राइंगल इनइक्वालिटी, डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी, ये सब आप लोग वहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं बेटा आपसे हम लोग. ठीक है ना बेटा, प्रीवियस वाले लेक्चर में. अब आते हैं बच्चे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ. इन पर क्वेश्चन देखते हैं बेटा. क्वेश्चन किस टाइप से होते हैं डिफाइन करते हैं, समझिए बेटा. फर्स्ट क्वेश्चन लिखा फाइंड ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर. आपको बेसिकली मैंने एक रिमार्क लिखवाया था बिल्कुल लास्ट जब मैं लेक्चर में ले रहा था, लेक्चर की कम से कम फ्यू मिनट्स थी जब, तो उस टाइम मैंने आपको एक साइकिल प्रोसेस बताया था कि आई कैप, जे कैप एंड के कैप दिस. तो आपको मैंने बताया था बेटा सेल्फ डॉट प्रोडक्ट इज इक्वल टू किसके होता है बेटा, 1 के बताया था. आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के कैप, ये सब कैप की वैल्यू कितनी होती है, 1. अदरवाइज आई की जे के साथ, आई की के साथ, या के की आई के साथ, के की जे के साथ, या जे की आई के साथ, जे की के साथ, इन सबकी यदि मैं आपस में डॉट करता हूँ तो डॉट कितनी आएगी सबकी बेटा, 0 डॉट आएगी. बट सेल्फ डॉटेड यानी एक जैसे फेस की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, हमेशा ध्यान रखना 1 आती है. सेल्फ डॉट प्रोडक्ट 1, बाकी सबकी वैल्यू 0. पहला पॉइंट. दूसरा पॉइंट हमेशा ध्यान रखना, यदि ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर है तो इसका सेंस हमेशा ध्यान रखना बच्चे, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर लिखा जाता है बेटा. ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर किसके इक्वल होता है बेटा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर, यानी स्केलर क्वांटिटी. आपको पता लगेगा बच्चे, मैंने बताया भी था कि जब दो वेक्टरों की आपस में डॉट प्रोडक्ट करते हैं यानी स्केलर प्रोडक्ट करते हैं तो क्या गेट होता है, स्केलर क्वांटिटी गेट होती है. क्या गेट होती है, स्केलर क्वांटिटी. इसलिए इसका सेंस दिया गया था स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स. क्लियर बच्चे बात को. अब बेटा चलते हैं एग्जाम्पल की भी समझते हैं. एग्जाम्पल क्या डिफाइन किया उसने बेटा, उसको उन्हें दो वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट पूछा कि ए वेक्टर ये है, बी वेक्टर ये है, तो आपको क्या करना है, आई की आई के साथ डॉट, जे की जे के साथ डॉट, के की के साथ डॉट कर दी. देखिए आपने जब आई के साथ प्रोडक्ट की है, आई के साथ डॉट प्रोडक्ट किया तो कितना आ गया बेटा, आई की जब आपने 3i के साथ डॉट प्रोडक्ट किया, सॉरी डॉट प्रोडक्ट, तो कितने आ गए बेटा आपके पास, आई के साथ सेल्फ डॉट प्रोडक्ट 1, तो कितना आ गया 3 1 जा 3. इस तरह से जे की जे के साथ कितना हो गया, -2j -4j, माइनस माइनस प्लस, तो 4 2 जा कितना हो गया 8 जे की जे के साथ 1 आ गई. इस तरह से के की के साथ क्या कितना हो गया, माइनस के 2 आ गया. तो इस तरह से आपने क्या कर लिया, इनकी डॉट प्रोडक्ट फाइंड कर ली बेटा, यानी आई के साथ, जे की जे के साथ और के के साथ डॉट प्रोडक्ट करके आपने उनकी वैल्यू को फाइंड कर लिया बच्चों. ओके. अब आता है नेक्स्ट पॉइंट. नेक्स्ट एग्जांपल क्या कह रहा है, नेक्स्ट एग्जांपल में कहा कि दो वेक्टर आपस में कैसे बेटे परपेंडिकुलर है. परपेंडिकुलर का मतलब क्या है कि दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर मीन्स ऑर्थोगोनल. ऑर्थोगोनल मीन्स यहाँ पे कितना हो गया, दोनों वेक्टरों की प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट किसके इक्वल होगी बेटा, 0 के होगी. यानी ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर किसके इक्वल होगा बेटा, 0 के. तो ये कह रहा है कि जब दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर होते हैं तो उनकी डॉट प्रोडक्ट किसके इक्वल होती है, 0 के इक्वल होता है. उस सिचुएशन पे कह रहा है कि बेटा फाइंड कर ले लैम्डा की वैल्यू. तो कोई बात नहीं, मैं क्या करूँगा, दो वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट लेके चलूँगा और किसके इक्वल लगना बेटा, 0 के इक्वल. देखिए ध्यान रखिए, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर किसके इक्वल लेके आप लिए 0 के. तो आपने ए और बी की प्रोडक्ट कर दी. कैसे ए की और बी की डॉट प्रोडक्ट कैसे हुई, आई के साथ, जे के साथ, के के साथ विद साइन. ठीक है ना, जैसे आप लोग सिंपल प्रोडक्ट करते हैं. इस तो बस ये ध्यान रखना, आई के साथ, जे के साथ और के के साथ डॉट प्रोडक्ट कितनी आती है बेटा, 1. ओके बच्चे, ये गेट किया. इज इक्वल टू 0 लेके चल रहे हैं. 0 समझ में आ गया क्यों लेके यूज़ किया हमने बेटा, तो 0 इसलिए यूज़ किया क्योंकि दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर तो उनकी डॉट प्रोडक्ट किसके इक्वल आ गई, 0 के. वहाँ से लैम्डा इक्वल गेट हो गया. लैम्डा की वैल्यू कितनी है बेटा, 5/2. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा बेटा एग्जाम्पल में, ए वेक्टर दिस एंड बी वेक्टर दिस, तो देन फाइंड शो दैट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर एंड ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर आर ऑर्थोगोनल. तो यानी सबसे पहले वो क्या करेगी भाई, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर ये वेक्टर एंड परपेंडिकुलर ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ये दो वेक्टर आपस में क्या कहते हैं उसने, ऑर्थोगोनल है. ऑर्थोगोनल का सेंस समझ में आ गया होगा बेटा कि इन दो वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट किसके इक्वल आनी चाहिए बेटा, 0 के. तो फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है आपके पास, फर्स्ट प्रायोरिटी ये बेटा कि सबसे पहले आप ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर फाइंड करें. ठीक है. फिर ए वेक्टर माइनस के बी वेक्टर फाइंड करें आप.
फिर इन दोनों के आपस में क्या कर दीजिए, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर कर दीजिए, और इस पूरे वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट किसके इक्वल आ जानी चाहिए, 0 के। क्लियर की बात यहाँ तक। यदि वो 0 के इक्वल आ गए तो शो दैट हो जाएगा कि दोनों आपस में कैसे होंगे बेटा, परपेंडिकुलर होंगे। क्लियर बच्चे बात। तो यही मैंने इसमें एग्जांपल में आपको समझाया बच्चे, ठीक है बेटा। देख लिए ध्यान से, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, क्योंकि ऐड करने का प्रोसेस तुम्हें पता है कि आई को आई के साथ ऐड करते हैं, जे को जे के साथ, और के को के के साथ ऐड किया मैंने, ठीक है। तो आई जे के ऐड हो गए, ऐड होने के बाद प्रोडक्ट की डॉट प्रोडक्ट आपने पॉसिबिलिटीज हमने समझ ही गए क्या करते हैं, आई के आई के साथ, जे के साथ, के के साथ होगी। ओके बच्चे, अब चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल आपको क्या समझा रहा है बच्चे, समझते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल में उसने कहा कि ए वेक्टर देस बी वेक्टर देस, फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर। याद कीजिए मैंने आपको प्रोजेक्शन बताई थी। क्या प्रोजेक्शन बताई थी बेटा, यदि आपके पास ये ए वेक्टर है पूरा और ये क्या है आपके पास बी वेक्टर की प्रोजेक्शन वेक्टर चाहिए ए वेक्टर पर, तो क्या करते थे आप लोग, फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर। यदि आपको बी वेक्टर की प्रोजेक्शन ए वेक्टर पे चाहिए तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर किस पे चाहिए, ए वेक्टर पे, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर कर दीजिए। आपको ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर यानी ए वेक्टर की प्रोजेक्शन बी वेक्टर पे चाहिए, यानी द प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर, तो आप क्या करेंगे, बी को मैग्नीट्यूड में कर देंगे। बस ये प्रोसेस था, ये फॉर्मूला था आपके पास। तो देखिए बच्चे, इस एग्जांपल में हमने ये डिस्कस किया बेटा कि ए प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर, फॉर्मूला क्या हो गया, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। मैग्नीट्यूड प्रीवियस वाले फॉर्मूले में कैलकुलेट करने सीख गए, डॉट प्रोडक्ट आपने इसी मेथड में सीख लिए बेटा, तो ये कैलकुलेट करके आ गया 10/√6। सेम इसी तरह से प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर दिस कंडीशन को डिफाइन करेगा। ओके बच्चे, तो ये आपके पास क्वेश्चन थे। अब चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बेटा। क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आपके पास ये क्वेश्चन लिखा बेटा उसने, फाइंड दी एंगल बिटवीन दी वेक्टर्स। यदि दो वेक्टर के बिटवीन एंगल निकालना हो, आपको बहुत सिंपल सा प्रोसेस पता है, दो वेक्टर के बिटवीन आपको प्रोसेस में पहले ही बताया था बेटा कि cos थीटा इक्वल टू कितना होता है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। ए वेक्टर और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड गेट करो, फिर उनके आपस में डॉट प्रोडक्ट कर दो, डॉट प्रोडक्ट करके इसके कल लिख दीजिए cos थीटा के, वो इसका आंसर आ गया। तो देखो मैंने इसी एग्जाम्पल में यही किया हुआ है बेटा, ठीक है बच्चे। तो ये इसने यहाँ पे समझाया था बेटा आपको, क्लियर। नॉट में एक चीज़ ध्यान रखेंगे बेटा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का होल स्क्वायर, ध्यान रखना बेटा, ये इक्वल होता है मोड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के होल स्क्वायर के, और ये मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का होल स्क्वायर इक्वल होता है मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर, मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, इसके होता है बेटा। समझ में आएगी बच्चे बात है, नहीं आएगी बेटा। तो ये फॉर्मूला ध्यान रखेंगे बेटा, ये वाला जो फॉर्मूला आपने लिखा हुआ है, ए वेक्टर का मॉडुलस स्क्वायर प्लस बी वेक्टर का मॉडुलस स्क्वायर प्लस माइनस टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। एक बार सेम एज इट इज नीचे फॉर्मूला लिखा हुआ है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, तो मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर माइनस मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर, ठीक है बेटा। मॉडुलस और मैग्नीट्यूड बातें यहाँ पे सेम चलेगी बेटा वेक्टर की कंडीशन में, ठीक है। चलते नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या कह रहा है समझते हैं। उसने कहा ए वेक्टर कैसे एक यूनिट वेक्टर है, एग्जाम्पल में लिखा उसने कि ए वेक्टर इज ए यूनिट वेक्टर है। यदि ए कोई एक यूनिट वेक्टर है तो सच दैट एक्स वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट एक्स वेक्टर प्लस ए वेक्टर इज इक्वल टू 8, ये कह रहा है बच्चे। यानी आप समझिए, एक बार उसने कहा कि एक्स वेक्टर माइनस के ए वेक्टर और एक्स वेक्टर प्लस के ए वेक्टर, वो कह रहा है बच्चे इज इक्वल टू 8 है। तो सिंपल सा प्रोसेस है, इसको ध्यान से समझिए, ए माइनस बी और ए प्लस बी, ए माइनस बी प्लस बी, अभी बताया रिमार्क क्या होता है, मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर प्लस माइनस मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर, ये रहा फॉर्मूला। इस वैल्यू में चिपका दीजिए, चिपकाने के बाद आपको उसने कुछ कंडीशन दे रखी है, उसकी वैल्यू पुट कर दीजिए। उसने बताया था ए वेक्टर कैसा है, यूनिट वेक्टर, और आपको पता है कि यदि यूनिट वेक्टर है तो किसी भी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है वो किसके इक्वल होता है, 1 के, बट कब, जब वो यूनिट वेक्टर हो। तो ए वेक्टर यदि यूनिट वेक्टर तो यानी उसका मैग्नीट्यूड कितना के इक्वल हो गया, 1 के इक्वल हो गया, यानी उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड किसके इक्वल चलेगा, 1 के इक्वल चलेगा बेटा। पॉइंट क्लियर हो गया। मॉडुलस यानी मैग्नीट्यूड बहुत सेम चलेंगे, यहाँ पर लैंग्वेज दोनों सेम चलेगी, जहाँ मॉडुलस कॉल होना हो मॉडुलस कॉल कर लेना आप, ठीक है ना, डोंट वरी बेटा, ठीक है। तो मॉडुलस ऑफ यानी मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इक्वल टू किसका हो गया, 1 के, तो आपने मैग्नीट्यूड ऑफ ए की वैल्यू पुट कर दी 1, यानी 1 का स्क्वायर यानी 9 3 हो गया, तो एक्स मॉडल ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी होगी, 3 आ गई। क्लियर होगी बेटा बात। सेम नेक्स्ट एग्जांपल लिखा हुआ है बेटा, ए प्लस बी का डॉट ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इज इक्वल टू 8 एंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू 8 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। तो फाइंड करा था बेटा ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड, सेम एज इट इज़, एक बार प्लस एक बार माइनस, फॉर्मूला चिपकाइए,
मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर के रिप्लेस में वैल्यू पुट कर देना, 8 ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर वैल्यू पुट करके कैलकुलेट कर लेना, कैलकुलेट करके आपके पास जो आंसर आएगा वो फाइनल ये आ जाएगा। बी गेट होते सर इसकी वैल्यू बी की यहाँ पुट कर देना बेटा, तो बी गेट होते सर क्या गेट हो जाएगा, ए गेट हो जाएगा। ओके बच्चे, तो इस तरह का कोई एग्जाम्पल है, इसे आप बहुत ईजिली क्या कर सकते हो बेटा, डील कर सकते हो। मैंने इसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन लिख दिया था बच्चे। क्लियर होगी बेटा बात यहाँ तक? कोई डाउट कोई प्रॉब्लम हो तो बताना बेटा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बेटा। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या कह रहा है बेटा, देखिए बच्चे नेक्स्ट एग्जाम्पल, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल बेटा, ठीक है, ये ध्यान से समझना। उसने कहा इफ़ ए कैप एंड बी कैप आर यूनिट वेक्टर्स, यूनिट वेक्टर कह दिया ए कैप को बी कैप को, जैसे यूनिट कहेगा तो ए कैप का मैग्नीट्यूड किसके इक्वल 1 के, बी कैप का मैग्नीट्यूड किसके इक्वल 1 के, क्योंकि दोनों को उसने क्या कहा है, यूनिट वेक्टर का है। ओके, अब उसने कहा वेक्टर्स इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा, तो देन प्रूव दैट cos थीटा इज इक्वल टू 1/2 मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर एंड tan थीटा बाई 2 ए कैप माइनस बी कैप का मैग्नीट्यूड इज डिवाइडेड बाई ए कैप प्लस बी कैप का मैग्नीट्यूड, और sin थीटा इज इक्वल टू 1/2 ए कैप माइनस बी कैप का मॉडुलस या मैग्नीट्यूड। ओके बेटा, अब चलते बच्चे देखिए, आपने पॉइंट तो समझा दिया बेटा। मैं क्या करने वाला हूँ, जैसे मुझे फर्स्ट पार्ट प्रूफ करना है, फर्स्ट पार्ट का मैं क्या लेने वाला हूँ, केवल ओनली प्लस वाला पार्ट यूज़ करूँगा। इट मीन्स मैं ये लेके चलूँगा ए कैप प्लस बी कैप का होल मॉडुलस का स्क्वायर, ठीक है ना, होल मॉडुलस का स्क्वायर यूज़ किया मैंने, ठीक है। तो उसका फॉर्मूला तुम्हें पता ही बेटा क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab। यहाँ पे क्या होता है, जब हम वेक्टर में काम करते हैं तो दो वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट में लिखते हैं, इसे हम किस में लिखेंगे, डॉट प्रोडक्ट में, यानी मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर प्लस मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर प्लस 2 ए कैप डॉट बी कैप। आपको पता है जो मैग्नीट्यूड हो गया आपके पास, ए कैप की वैल्यू कितनी आ गई बी, और बी कैप की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, इसकी वैल्यू भी 1 आ गई, इसकी वैल्यू भी 1, इसकी वैल्यू भी 1, दोनों की वैल्यू 1 पुट कर दीजिए बेटा। जब आप दोनों की वैल्यू 1 पुट करेंगे और इन दोनों का फॉर्मूला ओपन कर देना, दो वेक्टरों की डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या होता है, ए कैप का मैग्नीट्यूड, ठीक है बेटा, बी कैप का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा, ये फॉर्मूला मैंने अप्लाई कर दीजिए। अप्लाई करने के बाद आपने क्या किया बच्चे, जब आपने इसमें अप्लाई कर दिया, अप्लाई करके कॉमन निकाले तो 2 1 प्लस कॉस थीटा आ गया। जब 2 1 प्लस कॉस थीटा आ गया तो आपको क्या करना है, कॉस के साथ तुम्हारे माइंड में यदि याद हो क्या बताएगी यही बातें, जब भी कॉस के साथ बेटा 1 आएगा तो हमें सर दुश्मनी अप्लाई करेंगे। तो जैसे ही आपने कॉस के साथ 1 देखा तो आपने क्या किया, इसमें दुश्मनी अप्लाई कर दी, दुश्मनी अप्लाई कर दो सर क्या बन गया आपके पास बेटा, 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1, 1 से 1 कैंसिल तो कितना आ गया, 4 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, ये स्क्वायर था, इधर यूज़ कर लीजिए रूट बन जाएगा, तो कितना आ गया, ए कैप प्लस बी कैप का होल मॉडुलस इज इक्वल टू 2 कॉस थीटा बाई 2, ये 2 यहाँ पे क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई, तो दिस साइड क्या करेगा, डिवाइड, तो यानी कॉस थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 1/2 ए कैप प्लस बी कैप का होल मैग्नीट्यूड। क्लियर बेटा बातें यहाँ तक? चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। नेक्स्ट में लिखा थर्ड पार्ट, पहले मैं थर्ड पार्ट कराऊंगा फिर सेकंड पार्ट ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएगा बेटा। क्या कंडीशन है बच्चे, इसने तो बताया बच्चे कि इसमें मैं नेगेटिव का फॉर्मूला अप्लाई करूंगा, उसमें तो पॉजिटिव यूज़ किया था, इसमें नेगेटिव, क्योंकि इक्वल प्रूफ में नेगेटिव आ रहा है इसके, ठीक है बेटा, ये रहा नेगेटिव। तो ए कैप माइनस बी कैप का होल मॉडुलस का स्क्वायर, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2 ए कैप डॉट बी कैप हो गया, ठीक है ना। इसमें फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, ए कैप के रिप्लेस 1, बी कैप के रिप्लेस 1 माइनस 2 मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इंटू कॉस थीटा। आपको पता है इनकी वैल्यू सबकी 1 है तो 1 वैल्यू पुट कर दी, 2 कॉमन लेके 1 माइनस कॉस थीटा आ गया। कॉस थीटा यदि 1 के साथ आ रहा है तो यहाँ पे ऐसा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे दुश्मनी वाला, जिससे 1 कैंसिल आउट हो जाए, तो मैंने अप्लाई कर दिया 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, जैसे बाहर माइनस का साइन तो अंदर के साइन क्या हो जाएंगे, चेंज होता है, 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया। तो ए कैप माइनस बी कैप का होल मॉडुलस का स्क्वायर इक्वल टू 2 sin थीटा बाई 2, 2 sin थीटा बाई 2 मीन्स sin थीटा बाई 2 इक्वल टू 1/2 मैग्नीट्यूड ऑफ ए कैप माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ बी कैप का होल मॉडुलस, ये आपको फाइनल गेट हो गया sin थीटा बाई 2 की वैल्यू। तो अब tan थीटा बाई 2 गेट करने का प्रोसेस क्या हो गया, sin थीटा बाई 2 डिवाइड बाई cos थीटा बाई 2, sin थीटा बाई 2 की वैल्यू 1/2 मॉडुलस ऑफ ए कैप माइनस बी कैप और cos थीटा की 1/2 मॉडुलस ऑफ ए कैप प्लस बी कैप, कैंसिल आउट करके फाइनल वैल्यू गेट हो गई। ओके बच्चे, तो ये इस तरह का एग्जाम्पल था। ओके बेटा, अब नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ मूव करते हैं बेटा, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या कह रहा है बच्चे, समझते बच्चे। नेक्स्ट एग्जाम्पल में उसने समझाया बच्चे हमें, कह रहा है कि बेटा शो दैट द वेक्टर्स ए वेक्टर इज इक्वल आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप इज इक्वली इंक्लाइन टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस। यानी उसने कहा बच्चे, आपको बहुत सिंपल सी बात है, उसने कहा आपके पास ये कोई एक्सिस है और कोई एक वेक्टर है ए वेक्टर, सपोज दैट ये ए वेक्टर है आपके पास,
ये उसने डिफाइन कर दिया फॉर एग्जांपल बेस। उसने कहा ये आपके पास ऑन एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये ऑन जेड एक्सिस है। उन्होंने कहा इक्वली इंक्लाइन करता है एक्स एक्सिस से भी, वाई एक्सिस से भी, जेड एक्सिस से भी। आपको पता है एक्स एक्सिस से भी इक्वली इंक्लाइन करेगा ये वाला वेक्टर, वाई से भी इक्वली इंक्लाइन करेगा ये वेक्टर, और जेड से भी करेगा इक्वली इंक्लाइन वेक्टर। तो आपको पता है कि एक्स एक्सिस पे क्या होता है बेटा ओरिजिन से आई कैप, वाई पे कितना होता है बेटा जे कैप, और जेड एक्सिस पे कितना होता है बेटा के कैप। यानी इस वेक्टर की यदि मैं ऑन एक्स एक्सिस से लूँ तो एंगल कितना बनाएगा, सपोज दैट मैंने कह दिया एक्स एक्सिस से जो इसका एंगल बनेगा वो मैंने कह दिया अल्फा, वाई एक्सिस जो इसका एंगल बनेगा वो मैंने कह दिया बेटा बीटा, और जेड एक्सिस जो इसका एंगल बनेगा बेटा मैंने क्या कह दिया बच्चे वो गामा। क्लियर हो गया यहाँ तक बातें बच्चे। अब आपको करना क्या वाले बेटे आप लोग, मुझे एक पॉइंट बताओ बेटा, जब आपने कहा इक्वली इंक्लाइन करता है यानी इट मीन्स ये मीनिंग आना चाहिए कि भाई कॉस अल्फा से जो एंगल बनेगा, कॉस बीटा से जो एंगल बनेगा, कॉस गामा से जो एंगल बनेगा वो कैसे आना चाहिए बेटा, सेम आना चाहिए। तीनों से वैल्यूज़ क्या आनी चाहिए इसकी, सेम आनी चाहिए। ओके बेटा, तो सबसे पहला पॉइंट बताओ, कोई वेक्टर है ए वेक्टर, वो एक्स एक्सिस से, क्योंकि वेक्टर है सपोज दैट ये हो रहा ए वेक्टर और ये मेरे पास एक्स एक्सिस, ठीक है, तो इनके बिटवीन बनने वाला एंगल कितना कह दिया अल्फा, तो क्या है आई, ये तो आई की डायरेक्शन में, ये ए वेक्टर की डायरेक्शन में, तो इन दोनों की क्या कर दीजिए डॉट प्रोडक्ट, तो ए वेक्टर डॉट आई कैप, ए वेक्टर डॉट आई कैप, ध्यान रखना ए वेक्टर डॉट आई कैप हो गया। ए वेक्टर डॉट आई कैप करोगे तो फॉर्मूला क्या अप्लाई होगा, दो वेक्टरों की डॉट प्रोडक्ट का, दो वेक्टरों की डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप इंटू कॉस एल्फा। आपको पता है बेटा ए वेक्टर तो एज इट इज़ आ गया, ए वेक्टर क्या था आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, मैंने वैल्यू पुट कर दी, डॉट आई कैप, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड आपको पता ही है, इजीली गेट करना जानते हो, कॉफिशिएंट ऑफ आई, कॉफिशिएंट ऑफ जे, कॉफिशिएंट ऑफ के, सबके स्क्वायर से तीनों का सम करके उसका स्क्वायर रूट मैग्नीट्यूड होता है इंटू कॉस एल्फा आ गया बेटा, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये यूनिट वेक्टर आई कैप है ना, आई कैप एक यूनिट वेक्टर होगा, इसका मैग्नीट्यूड किसके इक्वल हो गया, ऑलवेज रिमेंबर दैट 1 होता है हमेशा, जिससे भी कैप का, क्योंकि कैप होता है यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर का हमेशा मैग्नीट्यूड कितना होता है 1 होता है, इसलिए 1 आ गया यहाँ पे इंटू कॉस एल्फा, तो कॉस एल्फा की वैल्यू 1/√3। सिमिलरली कॉस बीटा की वैल्यू, सिमिलरली कॉस गामा, यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा भाई, जहाँ पे आपने लिखा ना आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, इसके मल्टीप्लाई में पहले आई था, अब क्या आ जाएगा जे ऑन वाई एक्सिस, ऑन जेड एक्सिस के कैप, सबसे वैल्यू कितनी आ जाएगी, कॉस बीटा की वैल्यू, कॉस गामा की वैल्यू 1/√3, 1/√3। तो इस तरह से आपने देखा कि जो वेक्टर ए था इसने कोऑर्डिनेट एक्सिस से तीनों से क्या बनाया बेटा, सेम एंगल बना लिए, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा ने तीनों से एंगल क्या बनाया सेम, तो ये इक्वली क्या कर गया, इंक्लाइन कर गया। ये हमें क्या करना था बच्चे, प्रूफ करना था। क्लियर। अब बेटा नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या कह रहा है, नेक्स्ट एग्जाम्पल में लिखा ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर आर 3 वेक्टर्स सच दैट मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू 5। उसने कहा ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड 5 के इक्वल है, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 12 के इक्वल है, सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 13 के इक्वल है। तीनों वेक्टर का सम यानी ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का सम 0 वेक्टर हो गया। कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 वेक्टरों का सम, ये फाइंड करना है आपको, ठीक है। बहुत ही ईजी है बेटा इस क्वेश्चन को डील करने के लिए। देखो क्वेश्चन में क्या है, आपको क्या फाइंड करना है, दो वेक्टरों का सम हो रहा है, देखो डॉट प्रोडक्ट करके सम हो रहा है, यानी ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर इज इक्वल टू 0। ये तभी पॉसिबल है बेटा जब मैं फॉर्मूला क्या अप्लाई करूँ बच्चे, इसमें मैं जब अप्लाई करूँगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला अप्लाई करूँगा। तो इसका फॉर्मूला ए का स्क्वायर वही मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस दो वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट लिखा जाएगा, क्योंकि वेक्टर में तो डॉट प्रोडक्ट अप्लाई कर दीजिए, दो वेक्टर की क्या कर दीजिए डॉट प्रोडक्ट, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस कर दीजिए, ठीक है। इन सब की वैल्यू पुट कर दीजिए, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर की वैल्यू कितनी रखी इसमें बेटा आपको 0, ये इसने गिवन की भी थी आपको। ए वेक्टर की वैल्यू कितनी थी मैग्नीट्यूड की 5, बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड की वैल्यू जो उसने गिवन की वो लिख दीजिए बेटा 12, और सी वेक्टर के मैग्नीट्यूड की वैल्यू जो उसने गिवन की 13, वो वैल्यू पुट करके कैलकुलेट कर लीजिए, कैलकुलेट करके आपके पास फाइनल आंसर आ गया -169। तो आपने इस टाइप से इस क्वेश्चन की वैल्यू को फाइंड कर लिया। क्लियर है बेटा बात। तो इस टाइप का यदि कोई क्वेश्चन आपको गिवन करेगा तो इस तरह से आप क्वेश्चन को डील करेंगे। इसमें पॉइंट की बात क्या है, सिर्फ सबसे पहले पॉइंट की बात ये है बेटा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का जो होल स्क्वायर आपने लिखा हुआ है, इसका फॉर्मूला आपको नॉन होना चाहिए बेटा, ठीक है ना। इसका फॉर्मूला होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ दो वेक्टरों की डॉट प्रोडक्ट का सम। ओके बेटा, अब चलते हैं बच्चे नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। बेटा नेक्स्ट एग्जाम्पल आपके पास यहाँ है बच्चे, ये एग्जाम्पल है बेटा नेक्स्ट। देखिए बेटा नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या कह रहा है बच्चे, आपको समझिए बेटा। उसने कहा बेटा ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर आर 3 mutually perpendicular vectors of the same magnitude, prove that a vector plus b vector plus c vector is equally inclined to the vectors a vector b vector c vector।
आल्सो फाइंड दी एंगल्स। समझने की कोशिश करना क्या कह रहा है बेटा। कहा कि 3 वेक्टर है, ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर, तीनों मैक्चुअली परपेंडिकुलर। मैक्चुअली परपेंडिकुलर का मतलब है तीनों आपस में परपेंडिकुलर, यानी ए वेक्टर परपेंडिकुलर बी वेक्टर परपेंडिकुलर सी वेक्टर परपेंडिकुलर ए वेक्टर। यदि तीनों परपेंडिकुलर है मैक्चुअली तो इसका मीनिंग क्या हो गया कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की वैल्यू किसके इक्वल, 0 के, बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर की वैल्यू भी किसके इक्वल, 0 के, सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर की वैल्यू भी किसके इक्वल बेटा, 0 के। यानी तीनों की डॉट प्रोडक्ट किसके इक्वल बेटा, 0 के आगे। क्लियर होगी यहाँ तक बातें। अब बच्चे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। उसने और भी बताया कि जो तीनों वेक्टर है मैक्चुअली परपेंडिकुलर के साथ सेम मैग्नीट्यूड पुट कर रहे हैं। यदि वे सेम मैग्नीट्यूड ले रहे हैं तो इसका सेंस क्या जाता है कि बेटा ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर तीनों का मैग्नीट्यूड मैंने कह दिया बेटा लैम्डा है। किसके इक्वल कह दिया, लैम्डा के। समझ में आ गई बात, किसके इक्वल कह दिया बेटा, लैम्डा के इक्वल कह दिया। तो देखो मैंने यहाँ लिख दिया लैम्डा के इक्वल से कह दिया, ठीक है। क्लियर होगी बात। अब उसमें मैं क्या करने वाला, बस एक प्रॉपर्टी ध्यान रखो, पहले मैं इसकी हेल्प लूँगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर के मॉडुलस का होल स्क्वायर की। इसकी क्यों नीड पड़ी है, इसका रीज़न अभी आपको समझ में आ जाएगा बेटा। मैंने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, ए वेक्टर का स्क्वायर का मैग्नीट्यूड प्लस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस सी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। इसमें अप्लाई करके मैग्नीट्यूड ऑफ ए की वैल्यू आपने ऊपर बता रखी, से किसके ऊपर रखा था, लैम्डा के से, सबकी वैल्यू पुट कर दी, ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड की भी, बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड की भी, सी वेक्टर के मैग्नीट्यूड की भी, और जो दो वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट होती है इनकी वैल्यू कितनी हो गई, 0। तो ये 0 पुट करके कैलकुलेट करके आपके पास आ गया ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना गेट हो गया, लैम्डा रूट 3। ठीक है, ये पॉइंट तो हुआ क्लियर। अब चलते हैं नेक्स्ट, उसकी डिमांड क्या थी। उसने कहा था बच्चे कि जो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर है, ये वेक्टर, ठीक है ना, ये वेक्टर ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस से ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर की हेल्प से वो एंगल बना रहा है। लिखा उसने, देखो ये रहा यहाँ पे कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वली इंक्लाइन टू द वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर। तो ठीक है, यानी ये वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर की हेल्प से इक्वली इंक्लाइन एंगल्स बनाएगा। ठीक है, इट मीन्स मैंने कह दिया बच्चे, लेट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर मेक एंगल अल्फा बीटा गामा विद ए बी सी। किसके साथ बना रहा है, ए बी सी के साथ। भाई ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर ए वेक्टर के साथ अल्फा एंगल बनाएगा, ठीक है बेटा। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बी वेक्टर के साथ बेटा बीटा एंगल को कंस्ट्रक्ट करेगा। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर के साथ बेटा गामा एंगल को कंस्ट्रक्ट करेगा। समझ में आई बच्चे बात। तो यानी बेटा अब आपको दो वेक्टर तो मिल ही गए, कौन कौन से। फर्स्ट वेक्टर मिल गया ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, इस वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट, इस वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट, क्योंकि इन दो वेक्टरों के बिटवीन एंगल बन रहे हैं तो इन दोनों वेक्टर की क्या करने वाले हैं हम लोग, डॉट प्रोडक्ट करने वाले, क्योंकि दो वेक्टर के बिटवीन क्या बन रहा है, एंगल बन रहा है। जब इन दो वेक्टरों के बिटवीन एंगल है तो क्या लिखा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला लगा दीजिए। दो वेक्टरों का फॉर्मूला क्या होता है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर फॉर्मूला मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इंटू कॉस थीटा, थीटा के रिप्लेस पे अल्फा, ए के रिप्लेस पे आ गया मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, और बी के रिप्लेस पे आ गया मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। क्लियर। इन सब की वैल्यू आपने पुट कर दी। कैसे वैल्यू पुट करी, देखना पॉइंट को समझना बच्चे। देख बेटा, जब तूने इसकी मल्टीप्लाई करी ए वेक्टर की ए वेक्टर के साथ, मैंने आपको बताया था ए वेक्टर की जब ए वेक्टर के साथ डॉट करेंगे तो मैग्नीट्यूड ऑफ कितना आएगा, ए वेक्टर का स्क्वायर, और मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर की वैल्यू कितनी है, लैम्डा। तो कितना बन गया बेटा यहाँ पे, लैम्डा का स्क्वायर। देख ध्यान से, कितना आ गया, लैम्डा स्क्वायर। अब आ जाए नेक्स्ट, इसकी वैल्यू तुमने अभी फाइंड की ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर के मैग्नीट्यूड की। इसकी वैल्यू क्या फाइंड की आपने, लैम्डा रूट 3, ठीक है। और ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड की वैल्यू आपको पास पता ही है कितनी बेटा, लैम्डा। तीनों की आपने वैल्यू पुट कर दी। इन सब की वैल्यू पुट करके कैलकुलेट किया तो वहाँ से कॉस अल्फा गेट हो गया 1/√3, यानी अल्फा की वैल्यू आ गई है कॉस इनवर्स 1/√3। सिमिलरली आपने सिमिलरली क्या कर लिया, बीटा की वैल्यू गेट कर ली और गामा की वैल्यू गेट कर ली बेटा। ओके बच्चे, तो इस तरह से तीनों की वैल्यू क्या आ गई बेटा आपके पास, सेम, अल्फा बीटा गामा, तीनों की वैल्यू क्या आ गई सेम, तो यानी इक्वली इंक्लाइन किया। क्लियर हो गया। तो इस क्वेश्चन में आपको उसने क्या गिवन किया था कि तीन वेक्टर थे, ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर, तीनों आपस में मैच्युअली परपेंडिकुलर थे। इट मीन्स इन तीनों की डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू 0 हो गया। और इन्हें कहा था जो तीनों वेक्टर हैं इनके जो मैग्नीट्यूड है वो भी क्या है, सेम है। तो आपने सेम क्या किया, किसके इक्वल किया था सर, लैम्डा के इक्वल। वहाँ पे आपने क्या किया, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर की हेल्प लेके वैल्यू को गेट किया। फाइनल क्वेश्चन ये था बच्चे। ओके बेटा, अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। नेक्स्ट एग्जाम्पल भी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है बेटा। नेक्स्ट एग्जाम्पल समझेंगे बच्चों क्या कहना चाह रहा है बेटा।
नेक्स्ट एग्जांपल में लिखा बेटा ए वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप प्लस 4j कैप प्लस 2k कैप एंड बी वेक्टर इज इक्वल टू लिखा 3i कैप माइनस 2j प्लस के 7k कैप एंड सी वेक्टर लिखा बेटा 2i कैप माइनस के j कैप प्लस के 4k कैप। फाइंड ए वेक्टर पी वेक्टर, मुझे पी वेक्टर फाइंड करना है जो कि परपेंडिकुलर विच इज़ परपेंडिकुलर टू बोथ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। उसने कहा जो पी वेक्टर है आपके पास वो परपेंडिकुलर है ए वेक्टर के और पी वेक्टर जो है परपेंडिकुलर है बेटा बी वेक्टर, दोनों के परपेंडिकुलर, तो उस सिचुएशन में मुझे पी वेक्टर फाइंड करना है। क्लियर होगी बातें? तो आपको ये बताओ मुझे, जब दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर होते हैं तो उस सिचुएशन में दोनों वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट किसके इक्वल होती है? 0 के। समझ में आ गई? तो यानी पी वेक्टर डॉट ए वेक्टर इक्वल टू 0, पी वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू आल्सो 0। तो सबसे पहले मुझे लेट करना पड़ेगा किसको बेटा? पी वेक्टर को। तो पी वेक्टर को लेट करने के लिए मैंने पी वेक्टर को क्या कह दिया बच्चे? पी वेक्टर को मैंने डिज़ाइन कर लिया बेटा xi प्लस yj प्लस zk कर लिया। पी डॉट ए वेक्टर आई के आई के साथ, जे के साथ, के के साथ करके इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इस तरह से पी परपेंडिकुलर बी वेक्टर है यानी पी डॉट बी वेक्टर इक्वल टू किसका आ रहा है? 0 के। इसमें भी आई के साथ, जे के साथ, के साथ डॉट प्रोडक्ट करके सेकंड इक्वेशन। क्लियर? थर्ड इक्वेशन समझ बेटा, थर्ड इक्वेशन में क्या लिखा? पी वेक्टर डॉट सी वेक्टर इज इक्वल टू 18 है। तो यानी पी वेक्टर क्या है बेटा तेरे पास? xi प्लस yj प्लस zk, ये है ना। और सी वेक्टर कितना बेटा आपके पास? सी वेक्टर ये रहा 2i माइनस के j प्लस के 4k, दोनों के आपस में क्या कर दें? डॉट प्रोडक्ट करके इक्वेशन नंबर क्या बन गई? थर्ड। अब आपके पास तीन वेरिएबल में ये इक्वेशन तैयार हो गई है, x y z में तीन ही वेरिएबल्स हैं, 3 वेरिएबल्स और 3 इक्वेशंस। तो जब 3 वेरिएबल्स और 3 इक्वेशन के क्वेश्चन को हम डील करते हैं तो हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की हेल्प लेनी होती है बेटा। किसकी हेल्प लेंगे बच्चे हम लोग? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की हेल्प कैसे लेंगे समझाते हैं बच्चे, देखना समझना बेटा। ये क्वेश्चन लिखा बेटा, देखिए आपको करना कैसे होगा इस क्वेश्चन को डील। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के लिए रूल्स मैंने क्या पहले फर्स्ट और सेकंड ले लिया बेटा। कौन कौन सी कंडीशन ली? फर्स्ट और सेकंड। मैंने फर्स्ट और सेकंड को अप्लाई किया। जैसे मैंने फर्स्ट और सेकंड को अप्लाई किया तो बेटा एक बात बताओ, यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड CMM, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड क्या है? पहले आप x लिखें, y करेंगे, z लिखेंगे। और ध्यान से समझना बेटा इस पॉइंट को। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड आपने 10th क्लास में सीखा था। क्या? जब आप x पे स्टैंड करेंगे तो x को हाइड करेंगे, y और z के कॉफिशिएंट लिखेंगे आप लोग, ठीक है। जब आप y पे स्टैंड करेंगे तो x और z के कॉफिशिएंट लिखेंगे आप लोग। जब आप z पे स्टैंड करेंगे आप लोग तो तब आप वहाँ पर यूज़ करेंगे x और y के कॉफिशिएंट को। क्लियर होगी बात? तो देखिए ध्यान से मैंने यही किया बेटा। जब आप x पे स्टैंड करिए तो देखिए बेटा यहाँ x पे स्टैंड करके तो y, ये सॉरी y है, 4z नहीं है 4y है, ठीक है ना। 4y तो यहाँ 4 माइनस के 2 और 2 और 7। जब आप y पे स्टैंड करिए तो y पे जैसा आप स्टैंड किए तो देखो क्या आया बच्चे? y को हाइड कर दीजिए। पहले लिखेंगे z के कॉफिशिएंट, फिर लिखेंगे x के कॉफिशिएंट। z के कॉफिशिएंट 2 और 7, फिर x के कॉफिशिएंट 1 और 3। क्लियर? जब आप बेटा कंडीशन पहुँचेंगे z एक्सिस पे तो z एक्सिस पे क्या लिखेंगे बेटा? पहले z को हाइड कर लीजिए। जब आप z को हाइड करेंगे बेटा तो कितना आ गया? देखिए पहले x के कॉफिशिएंट कितना है? 1 और 3, फिर y के कॉफिशिएंट 4 माइनस 2 कर लिया। फिर से वही बेटा डाउनवर्ड पॉजिटिव मल्टीप्लाई होती है और अपवर्ड नेगेटिव मल्टीप्लाई होती है। याद कीजिए आपने प्रोसेस किया था 10th क्लास में बेटा कि डाउनवर्ड मल्टीप्लाई पॉजिटिव, अपवर्ड मल्टीप्लाई नेगेटिव। तो 7 4 ज़ा 28, 2 2 ज़ा 4, माइनस के 4। पर आपको पता है कि जब मैं अपवर्ड जाऊंगा तो माइनस का फॉर्मूला आता है, माइनस की मल्टीप्लाई आती है। माइनस ये रहा और माइनस ये रहा तो माइनस माइनस क्या हो गया? +4। तो इसलिए यहाँ पे क्या लिखा गया? 28 + 4। क्लियर बेटा बात यहाँ तक? तो इस तरह से हम डिफाइन कर रहे हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। बस ध्यान रखो डाउनवर्ड मल्टीप्लाई ऑलवेज पॉजिटिव, अपवर्ड मल्टीप्लाई नेगेटिव। तो यानी डाउनवर्ड माइनस अपवर्ड ये मल्टीप्लाई होती है, माइनस फॉर्मूला आता है, ध्यान रखना, ठीक है बेटा। तो अब बच्चे आपने इसे कैलकुलेट कर लिया इसी टाइप से x अपॉन y अपॉन और z अपॉन करके। मैंने इन तीनों को रेशियो को किसके इक्वल कह दिया? k के इक्वल। जब 3 अननोन क्वांटिटीज़ की वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड की हेल्प से निकालते हैं तो तीनों के रेशियो को हम किसी न किसी क्वांटिटी के इक्वल कहते हैं। हमने क्वांटिटी क्या कह दी? k के इक्वल कह दिए, तीनों के इक्वल। यहाँ से मैंने क्या किया? x की वैल्यू को x की किसके इक्वल है? k के इक्वल है। y भी किसके इक्वल है? k के इक्वल है। z भी किसके इक्वल है? k के इक्वल है। तीनों इक्वल k के हैं तो यहाँ से x की वैल्यू गेट कर ली किसके? x अपॉन 32 किसके इक्वल था? k के। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई? 32k। इसी टाइप से y इज इक्वल टू कितना गेट हो जाएगा आपको बेटा? -k। इस टाइप से z इज इक्वल टू -14k। तो दो इक्वेशन मैंने यूज़ कर ली, फर्स्ट और सेकंड। एक इक्वेशन बच गई मेरे पास, वो बच गई थर्ड। तो मैं x y z इन तीनों की वैल्यू पुट कर दूंगा थर्ड इक्वेशन में। थर्ड इक्वेशन को सेटिस्फाई करा के वहाँ से मुझे पर क्या गेट हो जाएगा? k। मेरे पास k गेट होते ही सर मैं यहाँ पुट कर दूंगा जहाँ मैंने x की वैल्यू बता रखी थी k इन टर्म्स ऑफ
के में, y की वैल्यू गेट कर रखी थी इन टर्म्स ऑफ के में, z की वैल्यू गेट कर रखी थी इन टर्म्स ऑफ के में, यानी x y z की वैल्यू आपने जब इन टर्म्स ऑफ के में गेट करी थी उस k की वैल्यू को मैं यहाँ पुट कर दूँ बेटा। जब आप k की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो x y z की वैल्यू गेट हो जाएंगी। x y z की वैल्यू गेट, तो याद कर p वेक्टर क्या था, p वेक्टर था xi प्लस वाई जे प्लस जेड के, यहाँ पुट कर देना और इससे क्या आ जाएगा, इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। तो इस तरह से आप क्या गेट कर लेंगे बेटा, पी वेक्टर गेट कर लेंगे। क्लियर हो गया बच्चे बात। तो यानी आपने एक पॉइंट क्लियर किया बेटा अपना कि जो पी वेक्टर था वो ए वेक्टर और पी वेक्टर जो होता है वो बी वेक्टर के परपेंडिकुलर था। सीधी सी बात थी कि पहले आपने पी वेक्टर को लेट कर लिया था, फिर इन दोनों के डॉट प्रोडक्टों को किसके इक्वल लेके चला था, 0 के। तीसरी कंडीशन उसने वो देखी थी कि जो पी वेक्टर था डॉट सी वेक्टर के 18 के इक्वल था। थर्ड कंडीशन ये थी। तो 3 कंडीशन बन गई थी, 3 ही अननोन वेरिएबल थे मेरे पास। 3 इक्वेशन में क्या किया, फर्स्ट और सेकंड को यूज़ किया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का। जब आप 3 वेरिएबल की कंडीशन को सॉल्व करते हैं और 3 वेरिएबल ट्रीट करके लेके चलते हैं तो उनका रेशियो किसी न किसी कॉन्स्टेंट क्वान्टिटी के इक्वल कहते हैं हम लोग। ठीक है, तो आपने किसी कांस्टेंट क्वांटिटी के इक्वल कह के उसमें से कैलकुलेट किया, कैलकुलेट करके एक्स वाई जेड की वैल्यू होगी, उसे थर्ड इक्वेशन में सेटिस्फाई करा दिया। थर्ड इक्वेशन में सेटिस्फाई करा के के की वैल्यू गेट, के की वैल्यू गेट, एक्स वाई जेड की वैल्यू गेट, एक्स वाई जेड की वैल्यू गेट, तो पी की वैल्यू गेट। क्लियर? ओके बच्चों, अब चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल काफ़ी इंपॉर्टेंट है बच्चे, थोड़ा ट्रिकी है, बस समझेंगे इस एग्जाम्पल को बेटा। ये एग्जाम्पल क्या कहना चाह रहा है बच्चे आपको, ठीक है। इस एग्जाम्पल में आपको लिखा क्या है बेटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर विच द एंगल बिटवीन द वेक्टर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज ऑब्ट्यूज। क्या कह रहा है बेटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा। मुझे लैम्डा की वैल्यू फाइंड करनी है, पर उसने इस शर्त रख दी कि जो ए वेक्टर और जो बी वेक्टर है, इन दो वेक्टर की जो डॉट प्रोडक्ट आती है वो ऑब्ट्यूज आती है, यानी इन दो वेक्टर के बिटवीन जो एंगल बनना है वो ऑब्ट्यूज बनना है। क्लियर होगी बात। आपको लैम्डा की वैल्यू फाइंड करनी है, कब फाइंड करनी बेटा, जब ए वेक्टर और बी वेक्टर के बिटवीन जो एंगल बनेगा वो ऑब्ट्यूज बनेगा। अब मुझे ही बताओ, कॉस अल्फा, कोई भी एंगल ले लीजिए, कॉस थीटा कितना हो गया, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। इसमें एक ध्यान रखना, जब थीटा ऑब्ट्यूज हो जाता है तो इसका मतलब क्या होगा, थीटा के ऑब्ट्यूज होते हैं सर, कॉस की वैल्यू नेगेटिव, भाई ऑब्वियसली कॉस थीटा क्या हो जाएगा, नेगेटिव चल जाएगा। ऑब्ट्यूज कहते हैं सर कॉस थीटा क्या हो जाएगा, 0 से छोटा हो जाएगा, लेस देन हो जाएगा। तो कॉस थीटा लेस देन कितना हो गया, 0। ये रहा पहला पॉइंट। तो यानी कॉस थीटा यदि 0 हो गया तो मेरा फॉर्मूला था मेरे पास, कॉस थीटा इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। मैंने इसकी वैल्यू पुट कर दी, तो केवल आपके पास क्या बचा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। क्लियर होगी बात यहाँ पे बेटा। तो ये आगे किसके बेटा, लेस देन 0 के। ए डॉट बी वेक्टर की वैल्यू, यानी आप दो वेक्टर की डॉट कर दीजिए, इन दोनों की क्या कर दीजिए आपस में डॉट, ए वेक्टर की और बी वेक्टर की। तो कैलकुलेट करके आ गया 14 लैम्डा स्क्वायर माइनस के 18 लैम्डा प्लस लैम्डा लेस देन 0। इसके फैक्टराइज करके स्प्लिट कंडीशन आ गया आपके पास, लैम्डा 2 लैम्डा माइनस 1 लेस देन 0। और याद कीजिए मैंने आपको ये प्रोसेस 11वीं क्लास में डिस्कस किया था, आप लोगों ने किया भी था बेटा, आप लोगों ने डिस्कस किया होगा, ठीक है ना। वहाँ पे आप लोगों ने डिस्कस किया था कि जब भी इस टाइप की कंडीशन होती है तो कैसे हम लोग रिजल्ट को प्रूव करते हैं। देखिए बच्चे, एक शॉर्ट ट्रिक ही बताता हूँ यहाँ पे कैलकुलेट करने की। यहाँ पे क्या कर लीजिए, पहले इस पूरे क्वेश्चन को इसे अभी माइंड में इग्नोर करके चलिए कि लैम्डा इज जो कंडीशन लिखी हो लेस देन 0 लिखी हो, नहीं, अभी आप क्या लेके चलिए, इसको इक्वल टू 0 ले लीजिए। क्या ले लीजिए बेटा, इक्वल टू 0, यानी लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई, एक तो 0 और एक आ गई लैम्डा की वैल्यू 2 लैम्डा माइनस 1 इज इक्वल टू 0, यानी लैम्डा की वैल्यू फाइनल गेट हो एक तो 0 और लैम्डा की वैल्यू फाइनल गेट होगी 1/2। अब बच्चों लैम्डा की दो वैल्यू है, 0 और 1/2, यानी कंडीशन पता लगी कि 0 और 1/2 के बिटवीन वैल्यू होने वाली है अब आपके पास। अब ये कितनी होने वाली है समझते हैं पॉइंट को लेके। ये जो 0 और आपने 1/2 गेट किया है ना, ये 0 और 1/2 ये वैल्यू को यहाँ सेटिस्फाई कराइए जो उसकी कंडीशन बनी हुई थी, लैम्डा 2 लैम्डा माइनस 1 लेस देन 0। देखिए बेटा इसमें वैल्यू को सेटिस्फाई कराइए, 0 पुट कीजिए, पूरा सोल्यूशन 0 लेस देन 0 कभी पॉसिबल है नहीं, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू 0 पॉसिबल नहीं है। क्लियर। अब 1/2 रखें यहाँ पे, जैसे तुम 1/2 रखोगे तो यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू जैसे आप 1/2 जाएंगे इस पर रखने, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस के 1 माइनस कितना होगा 0, यानी 0 लेस देन 0 ये भी पॉसिबल नहीं है, यानी 0 पॉसिबल नहीं है, 1/2 पॉसिबल नहीं है। इसके बिटवीन कोई भी वैल्यू पुट कर दें वो पॉसिबल होगी। रीज़न क्या है समझा देता हूँ, ध्यान दें। अभी आपने मना किया कि भाई 0 वैल्यू पॉसिबल नहीं है, 1/2 पॉसिबल नहीं है, क्यों? क्योंकि आपने कंडीशन में सेटिस्फाई कराया लैम्डा और लैम्डा माइनस 2 में कि वो लेस देन 0 की कंडीशन को होल्ड नहीं करते हैं, क्योंकि लैम्डा रखने की वैल्यू 0 तब भी वैल्यू 0 आ रही, जबकि यहाँ लेस देन 0 था। यदि इक्वलिटी का साइन होता तब तो पॉसिबल था कि 0 भी आना था और 1/2 भी, पर यहाँ इक्वलिटी का साइन नहीं है, यानी कि इक्वल वाला ये वाला साइन नहीं है बेटा, तो इस पॉसिबिलिटी से 0 भी कैंसिल हो गया, 1/2 भी कैंसिल हो गया। इसके बिटवीन नंबर कोई भी पुट कर लीजिए आप, जो भी नंबर यहाँ पुट करेंगे
जीरो और 1/2 के बिटवीन जो भी वैल्यू आप पुट करेंगे आप उस वैल्यू को यहाँ पुट कर लेना, वो कंडीशन इसको सेटिस्फाई करेगी लेस देन जीरो वाली को। तो दैट इज़ मीनिंग, इसका मीनिंग क्या होगा, क्योंकि लैम्डा की वैल्यू पर 0.5 है तो आप 0.4 रख लीजिए यहाँ पे। देख लो 0. जैसे तुम 4 रखोगे तो उसकी कंडीशन क्या करेगी, सेटिस्फाई। क्यों? क्योंकि जो इसकी वैल्यू आनी चाहिए ना वो वैल्यू लेस देन जीरो आनी चाहिए। इट मीन्स ये वाला जो पार्ट आना चाहिए वो नेगेटिव आना चाहिए। यदि नेगेटिव आएगा तभी तो क्या होगा, लेस देन जीरो आएगा। पॉइंट क्लियर हो गया बेटा। तो अब आपको करना क्या है बच्चे, जब आपने कह दिया कि बेटा कि भाई 0 पॉसिबल नहीं है, 1/2 पॉसिबल नहीं, इसके बिटवीन वैल्यू पॉसिबल, तो इट मीन्स जो इसका एंगल आने वाला है वो 0 से 1/2 के बिटवीन रहने वाला है, यानी जो लैम्डा की वैल्यू आने वाली है वो बिलोंग्स करेगी बेटा 0 से 1/2 के बिटवीन। क्लियर होगी बेटा बात। तो जब भी इस तरह की कंडीशन आए ऑब्ट्यूज वाले केसेस में तो ध्यान रख बच्चे उस टाइम पे कॉस थीटा, क्योंकि दो वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट में कॉस आता है, इस बिहाफ पे जो कॉस थीटा हो जाएगा वो लेस देन कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। उस सिचुएशन पे दो वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट किसके आ जाएगी, लेस देन जीरो के। जब फैक्टराइज करेंगे तो वो फैक्टराइज करके लैम्डा 2 लैम्डा -1 लेस देन जीरो आ जाएगा। तो ऐसे फैक्टरों को डील करने के लिए मैंने आपको बता दिया, सबसे पहले इनको इक्वल लिख लो जीरो के, जस्ट इमेजिन करके लैम्डा की जीरो करके वहाँ से लैम्डा की वैल्यू गेट कर लो। लैम्डा की वैल्यूज गेट करने के बाद उन्हें इसी कंडीशन में सेटिस्फाई कराओ जिनसे आपने वैल्यू निकाली है, 2 लैम्डा -1 लेस देन जीरो। ये वाली प्रॉपर्टी इसको लगा के दिखाइए यहाँ पे। यदि इस प्रॉपर्टी फुलफिल होती है, ये कंडीशन को क्वालिटी को सेटिस्फाई करती है, वे इसके सोल्यूशन है। तो यहाँ पे 0 और 1/2 इसको सेटिस्फाई नहीं करता, बट इसकी वैल्यू जो बिटवीन थी वो सभी इसको सेटिस्फाई करती है। इसलिए आपने क्या बताया कि जो लैम्डा होगा वो 0 से 1/2 के बिटवीन होगा। क्लियर होगी बेटा बात। ओके बच्चों, और कोई डाउट हो बेटा डिस्कस कर सकते हो। थैंक यू सो